नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश तिवारी टॉपर्स टेम्पल के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारा स्पेशल एमपी जीके पर लेक्चर 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जिलों के गठन के बारे में। इससे पहले के वीडियो सीरीज के अंदर जो लेक्चर 1 था हमारा, उसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसके बारे में सारी डिटेल से बातें बताई थी, और आपको वो सारी बातें किसी अन्य किताबों में देखने को नहीं मिलेंगी। तो प्लीज आप जितने भी वीडियोस देखेंगे उनसे जल्दी से शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, और ये सारे के सारे जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो शुरू करने से पहले हमारे टॉपर्स टेम्पल्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहां पर जितने भी वीडियोस हैं उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप जानते हैं सर, इसकी जो पीडीएफ फाइल है ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सीरीज। तो पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताया कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा यहां पर सीमाओं में परिवर्तन करके 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया। आप यहां पर मैप में देख पाएंगे। तो देखिए, हमारा जो मध्य प्रदेश बना है ये कुछ इस प्रकार से बना था 1 नवंबर 1956 को। इससे पहले मध्य प्रदेश में 4 तरह के राज्य हुआ करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी राज्य। जब बात की जाएगी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी थी, तो उस समय मध्य प्रदेश में संभाग थे 8, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 43, और भोपाल को नए मध्य प्रदेश की नई राजधानी बनाया गया। क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में बहुत सारी राजधानियां थी। जैसा आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि मध्य भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर जो पार्ट बी में शामिल था, उसकी 2 राजधानी थी, इंदौर और ग्वालियर। यहाँ पर विंध्य प्रदेश का भाग था जहाँ की राजधानी थी रीवा। मध्य प्रदेश की राजधानी थी यहाँ पे नागपुर, और भोपाल की राजधानी थी भोपाल। तो ये सभी राजधानियां हटा के मध्य प्रदेश की एक राजधानी बनाई गई जो थी हमारी भोपाल। तो ये सारी बातें थी जो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो सीरीज में डिटेल से बताई। चलिए, अब यहां से क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू होंगे। प्लीज मैं आपको जो बातें बता रहा हूं आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं सर, ये वीडियो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी से बोलूंगा सर, आपको इस वीडियो के अंत तक बहुत सारी बातें नहीं पता चलेंगी और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होंगी। तो एग्जामिनेशन में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने इनको बीच में ही ले लिया है। तो प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा नहीं देखने के कारण आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को जब हमारा नया मध्य प्रदेश बना तो उसकी सीमाएं बदल गई सर। और ये कहते हैं कि उस समय मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिमी सीमा थी 996 किलोमीटर की। कहते हैं ईस्ट टू वेस्ट जो सीमा थी। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिणी सीमा थी 1127 किलोमीटर की। और उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। और आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। यह बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। नेक्स्ट देखते हैं सर। अब देखिए, हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश में पहली बार जिलों का जो पुनर्गठन किया गया यह किया गया 1972 में। अब बहुत प्यारा पॉइंट बनेगा, जरा समझिए। तो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जिलों का जो पहला पुनर्गठन हुआ था वो 26 नवंबर 1972 को किया गया। और उस समय मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए। आप मैप में देख पाएंगे सर, पहला जिला बनाया कौन सा, भोपाल, और दूसरा जिला बनाया कौन सा, हमारा राजनांदगांव। तो देखिए, पहला जिला बना है हमारा भोपाल, जो कहा जाता है सीहोर जिले की पहले एक तहसील हुआ करता था, और सीहोर जिले से अलग करके भोपाल को नया जिला बनाया गया। और दूसरा जिला बना हमारा कौन सा, राजनांदगांव, जो दुर्ग जिले से बना है। देखिए, वर्तमान में ये जो दुर्ग जिला है ये छत्तीसगढ़ में है। अब भोपाल को जरा फोकस कीजिएगा। देखिए, भोपाल से 2 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कब बनी। आप कहेंगे 1956 में, 1956 में। देखिए सर,
तो 1956 में इसे बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी। बहुत बढ़िया। 1956 में ही इसे मध्य प्रदेश का संभाग बनाया गया, लेकिन इसे जिला बनाया गया है किस वर्ष में? 1972 में। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि मध्य प्रदेश में भोपाल को जिले का दर्जा कब मिला? आप कहेंगे 1972 में, 1972 में। जबकि 1956 में इसे मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश का संभाग बनाया गया था। तो यह कहा जाता है कि जब 1972 में, 1972 में दो नए जिले बना दिए गए तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बदल गई और कहते हैं कि जिलों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 45। इसी तरह से देखिए 71 आते आते यहां पे एक और संभाग बना था बिलासपुर, और संभाग की संख्या भी बढ़ के कितनी हो गई? यहां पे 9। तो 1972 में मध्य प्रदेश में जिले हैं हमारे 45 और संभाग कितने थे? हमारे 9। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हमारे श्यामाचरण शुक्ल, और उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा। तो ये सारी बातें थी जो 1972 के वर्ष में हुई थी। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम चलेंगे यहां पे आगे की ओर। चलिए अब देखिए यहां पे 1972 के बाद यहां पे जिले बनाए जाएंगे किस वर्ष में? 1998 में। चलिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, जरा समझना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। मध्य प्रदेश में जिले जब जब बनाए गए हैं, जब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, जरा समझना मेरी बात को क्या बोलने वाला हूं, कि मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण उस समय किया गया है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। देखिए 1998 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, फिर यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे 5 वर्ष बाद, मतलब 2003 में, फिर विधानसभा चुनाव होंगे यहाँ पे 8 में, फिर यहाँ पे 13 में, यहाँ पे 18 में, 2018 में। और आप देख पाएंगे सर इन सभी सन के अंदर, इन सभी वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किया गया है, जिसकी शुरुआत की गई थी 1998 से। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि 1972 में भी चुनाव हुए थे, लेकिन कहते हैं उसके बाद जो मध्य प्रदेश की राजनीति थी ये बहुत ज्यादा अस्थिर हो गई थी, और अस्थिरता के कारण यहाँ पे इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया गया। चलिए हम बात करते हैं 1998 की। तो ये कहते हैं कि 1998 में मध्य प्रदेश में 16 नए जिलों का गठन किया गया, और इन 16 नए जिलों का जो गठन है ये मुख्यतः 2 समितियों के आधार पर किया गया सर। इनमें से पहली समिति थी हमारी बी.आर. दुबे समिति, और दूसरी समिति का नाम था एम.एम. सिंहदेव समिति। इसका जो पूरा नाम है वो है एम.एम. सिंहदेव समिति। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो 1998 में मध्य प्रदेश में 16 नए जिलों का गठन किया गया 2 समितियों के द्वारा। पहली कौन सी है? हमारी बी.आर. दुबे समिति, और दूसरी कौन सी है? हमारी एम.एम. सिंहदेव समिति। देखिए बी.आर. दुबे समिति को गठित किया गया था 25 मई 1998 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इसकी प्रस्तावना से, और इन्होंने 10 नए जिलों का प्रस्तावना दी थी, और यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में 10 नए जिले प्रस्तावित किए गए किस समिति की अनुशंसा पर? आप कहेंगे बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पर। इसी तरह से 30 जून 1998 को एम.एम. सिंहदेव समिति का गठन किया गया, और इस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 6 नए जिलों का गठन किया गया। तो देखिए 10 जिले आए हैं हमारे बी.आर. दुबे समिति से, और 6 जिले आए हैं हमारे कहां से? एम.एम. सिंहदेव समिति से। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने नए जिले बने हैं? आप कहेंगे यहां पर 16 जिले। बहुत बढ़िया। अब यह कहा जाता है जब 16 जिले नए बन गए तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 45 से 61 हो गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे भाई महावीर। अच्छा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कहां से लड़े थे, और इनका विधानसभा चुनाव का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम चलिए एक एक समिति को जरा डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सर, बी.आर. दुबे समिति के बारे में। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, जरा देखिए ध्यान से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बी.आर. दुबे समिति बनाई गई थी 25 मई 1998 को, और इनके द्वारा यहाँ पे नए 10 जिले बनाए गए। वो 10 जिले कौन कौन से हैं? जरा बोर्ड पे देखिए सर। पहला है बड़वानी, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है कटनी, चौथा है डिंडोरी, पांचवा है कोरिया, छठवां है जसपुर, सातवां है जांजगीर चंपा, आठवां है कोरबा,
9वां है कांकेर और 10वां है हमारा दंतेवाड़ा। देखिए, अगर हम इन 10 जिलों की बात करेंगे तो इनमें से कुछ जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं और कुछ जिले अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा हैं। तो वर्तमान में 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हैं और बाकी के जो 6 जिले हैं ये छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, जिनमें से बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा बहुत प्यारा कि बड़वानी जिला कहां से अलग हुआ था, आप कहेंगे खरगोन जिले से। श्योपुर जिला कहां से बनाया गया है, आप कहेंगे मुरैना जिले से अलग करके। कटनी को बनाया गया है कहां से, आप कहेंगे जबलपुर से अलग करके। और डिंडोरी बनाया गया है कहां से, मंडला से अलग करके। इनको मैं आपको मैप में दिखाने वाला हूं, जरा देखिए। तो जो श्योपुर जिला है ये वर्तमान में देखिए सर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जो मुरैना से अलग किया गया। फिर हम बात करते देखिए सर यहाँ पे बड़वानी के बारे में, और बड़वानी को यहाँ पे अलग किया गया कहां से, खरगोन से। अच्छा, खरगोन को मध्य प्रदेश में निमाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि खरगोन को कौन सा निमाड़ कहते हैं, पश्चिमी निमाड़ या पूर्वी निमाड़। खरगोन को कौन सा निमाड़ कहा जाता है, पश्चिमी निमाड़ या फिर पूर्वी निमाड़। आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर हम देखिए बात करें सर डिंडोरी की, तो डिंडोरी कहां से बना है, आप कहेंगे मंडला जिले से। और नेक्स्ट है देखिए हमारा कौन सा, कटनी, जो कहां से बनाया गया है, आप कहेंगे जबलपुर से। आप ये सारी बातें नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए 1998 में ही एक और समिति की हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एम सिंहदेव समिति। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि एम सिंहदेव समिति के बारे में। इसका गठन किया गया था 30 जून 1998 को और इनकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 6 नए जिले बनाए गए। वो कौन कौन से जिले थे, आप कहेंगे सर पहला है महासमुंद, दूसरा था हमारा धमंतरी, तीसरा था कवर्धा, फिर चौथा था हमारा उमरिया, पांचवा हरदा और छठवां नीमच। लेकिन हुआ यूं है सर कि मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद कुछ जिले वर्तमान के छत्तीसगढ़ में चले गए और कुछ जिले वर्तमान के मध्य प्रदेश में रह गए। तो एम सिंहदेव समिति के कितने जिले हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, तो आंसर है 3 जिले, उमरिया, हरदा और नीमच। देखिए अगर हम बात करेंगे तो उमरिया कहां से अलग किया गया, आप कहेंगे शहडोल जिले से। हरदा को अलग किया गया है होशंगाबाद से। और नीमच को अलग किया गया कहां से, आप कहेंगे मंदसौर से। तो देखिए आप जो देख पाएंगे नीमच, तो नीमच अलग किया गया है कहां से, मंदसौर से। जो हरदा है वो किया गया हमारा होशंगाबाद से अलग। और जो हमारा देखिए यहाँ पे उमरिया है ये किया गया हमारे शहडोल से अलग। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको देखिए दोनों समिति के बारे में डिटेल से बता दी। आप इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं। तो 1998 में, मेरी बात को जरा समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए 1998 की हम जब बात करेंगे तो 16 नए जिलों के गठन के साथ यहाँ पे जिलों की संख्या हो गई है 61। और यही वो समय है जब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिलों की संख्या थी। और यहाँ पे देखिए 1972 से 1998 तक आते आते मध्य प्रदेश में 3 नए संभाग बन चुके हैं। अब ये तीनों संभाग कब कब बने मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए मैंने आपको पहले बताया था सर कि ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारी की सारी बातें बीच बीच में बताता रहूंगा, जो किताबें अक्सर आपको नहीं बताती, आप यहाँ पे सुन लीजिए। देखिए जब 1980 की बात करेंगे, मेरी बात को सारा समझिएगा देखिए ध्यान से। 1980 तो 1980 में मध्य प्रदेश का एक संभाग बना है जिसका नाम है चंबल संभाग। तो चंबल संभाग बनाया गया, ठीक है। एक संभाग बना था हमारा 1977 में, 1977 में। और 1977 में एक संभाग बना है कौन सा, हमारा उज्जैन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि उज्जैन संभाग भी बना। और देखिए 1981 में, 1981 में मध्य प्रदेश में एक संभाग बनाया गया था हमारा कौन सा, होशंगाबाद। तो ये सब बातें को समझ लीजिए देखिए ध्यान से। तो 1972 के बाद 3 नए जिले बने, 3 नए संभाग बने, माफ कीजिएगा। 1977 में उज्जैन संभाग, 1980 में चंबल संभाग और 1981 में होशंगाबाद संभाग। और इस तरह से 1998 तक आते आते मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अब देखिए हमारे सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश का विभाजन। जरा समझिए। तो कहा जाता है कि वर्ष 2000 का समय आया और 2000 के समय में मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था जो मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया और इससे 2 नए राज्य बने। वैसे हमारा राज्य बना कौन सा, छत्तीसगढ़, और हमारे नए मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। तो मध्य प्रदेश के विभाजन से जिसे कहते थे अविभाजित मध्य प्रदेश,
तो अविभाजित मध्य प्रदेश से दो नए क्षेत्रों का जन्म हुआ, हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश का और हमारे नए छत्तीसगढ़ राज्य का। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया है 1 नवंबर 2000 को, और ये कहते हैं कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश हमारा विभाजित हो गया और प्रदेश के पुनर्गठन से नए राज्य छत्तीसगढ़ ने आकार लिया। देखिए, एक बहुत प्यारी बात बनती है कि छत्तीसगढ़ के जो राज्य था उसके बनाने की जो मांग थी ये काफी पहले से शुरू हो गई थी, और इसकी मांग लगभग शुरू हुई थी 1994 में। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के लिए 18 मार्च 1994 को रायपुर के एक विधायक थे जिनका नाम है रविंद्र चौबे, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया और जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। तो रविंद्र चौबे जी हैं जो रायपुर से विधायक थे, उनके मन की ये बात थी कि नए राज्य का जन्म होना चाहिए, और इन्हीं के द्वारा जो विधेयक लाया गया था उसी की अनुशंसा पर हमारे नए छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। तो बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि रविंद्र चौबे जी ने किस वर्ष में किस तारीख को ये विधेयक प्रस्तुत किया था? आप कहेंगे 18 मार्च 1994 को। और कहते हैं कि 25 मार्च 1998 को लोकसभा चुनाव के बाद हमारे राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण, उन्होंने अपने अधिवेशन में स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में से एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसका नाम होगा छत्तीसगढ़। अब देखिए, मैं बहुत प्यारी बात बताने वाला, यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो विभाजन किया गया है वो किया गया है 1 नवंबर 2000 को, नया राज्य बना हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए देखिए संविधान में संशोधन विधेयक लाया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि संसद में, देखिए आपने शायद अगर पॉलिटी पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा सर ये कि नए राज्य के निर्माण के बारे में एकाधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है, संसद ही यहां पे नए राज्य को बनाने का निर्माण कार्य कर सकता है। तो ये बात पॉलिटी में पता होना चाहिए आप लोगों को। तो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संसद में जो विधेयक लाया गया उसका नाम था छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000, और जब ये पारित हुआ तो ये बना हमारा 84वां संवैधानिक संशोधन। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ जो बना है वो किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? आप कहेंगे 84वें संविधान संशोधन के तहत। एमपीएसआई 2017 के क्वेश्चन में आया था ये, आप इस पढ़ लीजिए सर। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको मैं बहुत सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूं जो अन्य किताबें बताने वाली नहीं है। चलिए अब इसे हम क्रम से समझते हैं कि क्रम से क्या क्या बातें की गई। तो बता दूं आपको, देखिए सर, कि जो छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 था ये 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। कहा जाता है कि 9 अगस्त 2000 को यह राज्यसभा से पारित हुआ और 24 अगस्त 2000 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए, और हस्ताक्षर करने के बाद मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना जो भारत का 26वां राज्य था। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, आप इस बात को दोबारा से रिपीट कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 के तहत ये सारा कार्य किया गया है। जब ये विधेयक पारित हो गया है तो ये 84वां संवैधानिक संशोधन बना। इस विधेयक को 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से पारित किया गया, 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित किया गया और 24 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके इसे 84वां संवैधानिक संशोधन का रूप दे दिया, और इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। तो अब देख पाएंगे कि 84वें संवैधानिक संशोधन के तहत हमारे दो नए राज्यों का गठन किया गया, पुनर्गठन हुआ है और नए राज्यों का गठन किया गया है, नया मध्य प्रदेश और नया छत्तीसगढ़। अब देखिए बहुत प्यारी बात बनेगी कि किस तरह से जिलों का बंटवारा किया गया। आपको पता था कि मध्य प्रदेश जो पहले का था उसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 61 जिले, और संभाग कितने थे हमारे? 12, जिसे बोलते थे हम लोग क्या? अविभाजित मध्य प्रदेश। तो ये कहते हैं कि इस अविभाजित मध्य प्रदेश में से 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए, और 16 जिले 3 संभाग के साथ हमारा नया छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? आप कहेंगे 45 जिले और यहाँ पे 9 संभाग। तो 1 नवंबर 2000 को जब हमारा नया मध्य प्रदेश बनके तैयार हुआ है तो उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 45, और संभाग कितने थे? 9, क्योंकि यहां पर हमारे 16 जिले और 3 संभाग कहां चले गए थे? छत्तीसगढ़ में। तो आप देख पाएंगे सर कि मध्य प्रदेश में 16 जिले और 3 संभाग को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जो भारत का 26वां राज्य बना था। वो कौन सा था? हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जब बात करेंगे सर तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे यहाँ पे अजीत जोगी। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? अजीत जोगी बनाए गए।
और छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल बने थे DN सहाय। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और पहले राज्यपाल का नाम बताइए। तो अजीत जोगी जी इनके पहले मुख्यमंत्री थे और DN सहाय इनके पहले राज्यपाल थे। अब देखिए, कहीं ना कहीं सीमाओं में परिवर्तन होगा। जब मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है तो संभवतः मध्य प्रदेश का आकार घट जाएगा और मध्य प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको ये सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था वीडियो के कि ये वीडियो सीरीज काफी लंबी जाएगी और काफी एक्सप्लेनेशन वाली होगी, और इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको वो सारी बातें पता चलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। देखिए, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अविभाजित मध्य प्रदेश, जिसकी पूर्व से पश्चिमी सीमा थी 996 किलोमीटर की, उत्तर से दक्षिणी सीमा थी 1127 किलोमीटर की, और इसका जो क्षेत्रफल था वो था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर का। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो देखिए, मध्य प्रदेश की सीमाएं घट गई और अब मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिमी सीमा हो गई मात्र 605 किलोमीटर, जो वर्तमान में भी है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिणी सीमा हो गई मात्र कितनी, 870 किलोमीटर की, और वर्तमान मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो आप दिखाई दे रहे हैं सर, ये मध्य प्रदेश हमारा वर्तमान में है। मैं 2020 के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और 2020 में जो वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और इसकी जो विस्तार है वो इस प्रकार से है। इसे नोट कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब एक बात को जरा समझिए। देखिए, हमारा जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, मतलब छत्तीसगढ़ के निर्माण से पहले का मध्य प्रदेश, ये उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन जब कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद हमारा जो विभाजित मध्य प्रदेश है, जो वर्तमान का मध्य प्रदेश है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो वर्तमान की जब बात करेंगे सर, तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप कहेंगे राजस्थान। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, जरा यहां पे समझिए। अच्छा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। आपने यदि पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उसमें एक बात कही गई है कि 2026 तक, माफ कीजिएगा सर, मैं लिख देता हूं कि 2026 तक देखिए, लोकसभा और राज्यसभा व किसी भी विधानसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जबकि विभाजन हुआ था 2000 में। तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया तो बहुत बड़ी समस्या थी कि किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए। तो देखिए, सीटों का बंटवारा इस तरह से किया गया है कि बंटवारे के बाद भी उनका जो अनुपात है उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो। आप मेरी इस बात को अब डिटेल से समझने वाले हैं, जरा बोर्ड पे समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है सर ये टॉपिक सॉरी, लेकिन किताबें आपको अक्सर नहीं बताएंगी, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की हमारे लिए। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों के बारे में, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में, मतलब छत्तीसगढ़ के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें थी 40। लेकिन कहते हैं कि देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश से दो नए राज्य बने, एक बना हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश और एक बना हमारा नया छत्तीसगढ़। तो ये कहा जाता है कि सीटें बढ़ गई। तो 40 में से 11 सीटें कहां चली गई, छत्तीसगढ़ में। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें शामिल है, आप कहेंगे 29। आप देख पा रहे हैं कि सीटों को इस तरह से बांटा गया है कि इनका जो कुल अनुपात है इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 40 थी, जिनमें से 11 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई, और वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, 29। अब देखिए, मैं यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। देखिए, तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं उस पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 19 सीटें कैसी है, सामान्य, जिसे बोलते हैं जनरल। इनमें से 4 सीटों पर SC को आरक्षण दिया गया है, जिसे बोलते हैं अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, और 6 सीटों को यहां पे आरक्षित किया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए। अच्छा, मुझे यह बताइए कि आरक्षण की जो व्यवस्था वो किसमें ज्यादा है, SC में या ST में? यस, आप यहां पे देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है उसमें आरक्षण को ज्यादा महत्व दिया गया। तो इससे एक बात हमें यहां पे स्पष्ट नजर आती है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या
अनुसूचित जाति की संख्या से ज्यादा है। अगर क्वेश्चन बने कि मध्य प्रदेश में एसटी की संख्या ज्यादा है या कम है, तो भैया मध्य प्रदेश में एसटी की संख्या एससी की संख्या से ज्यादा है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला राज्य कौन सा है, वो है हमारा मध्य प्रदेश। अब देखिए, मैंने जब ये सारी बातें बताई तो कहीं ना कहीं एक बात और बताने वाला हूं। हम जब बात करेंगे अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं, 4 सीटें हैं। वो 4 सीटें कौन कौन सी है? भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास। आप देख पाएंगे सर यहाँ पे भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास, ये मध्य प्रदेश में एससी सीटें हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए। इसी तरह से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 6 सीटें आरक्षित हैं। वह है शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। बेटा इसको जरूर नोट कर लीजिए। आपके लिए ये सारी बातें नहीं हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैं गारंटी से बोल रहा हूं सर, ये बात आपको पहले नहीं पता होंगी। अगर आपको पता था सर तो प्लीज जल्दी से इस पे कमेंट कर दीजिए। आप मेरा कमेंट करके मेरा जो प्रोत्साहन है, मेरा जो उत्साहन है, ये बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज इस बात को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर हम चलते हैं देखिए आगे की ओर। हम जब आगे की बात करेंगे, देखिए सर नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों के बारे में। तो यह कहा जाता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें थी 16, जिनमें से 5 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई और वर्तमान मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11। देखिए राज्यसभा की सीटों पर आरक्षण नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात करने वाले हैं विधानसभा सीटों के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनेगा। अविभाजित मध्य प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें थी 320, जिसमें से 90 सीटें कहां चली गई? छत्तीसगढ़ में। और वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? 230। अब देखिए इन पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वैसे आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल सीटें हैं 230 प्लस 1। देखिए ये जो एक सीट है ये एंग्लो इंडियन के लिए है, जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि 230 सीटों पर चुनाव होता है। तो मध्य प्रदेश में निर्वाचन सीटें 230 हैं और एक सीट यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत की गई है। ये सब बातें आपने पॉलिटी में पढ़ी होंगी, हम इस पर बात करने वाले नहीं हैं। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, जरा समझिए कि अगर बात करें सर मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों में आरक्षण के बारे में, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए तो इन 230 सीटों में से 148 सीटें सामान्य की हैं, 35 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए और 47 सीटें आरक्षित हैं किसके लिए? एसटी के लिए, जिसे कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। तो मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों पर आरक्षण है? आप कहेंगे 82 पर 82 सीटों पर। ये शायद एमपीएसआई 2017 या 18 में पूछा गया क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा, या 17 में आया था, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, आप प्लीज देख लीजिएगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों में आरक्षण है? 82 सीटों पर, जिसमें से 35 सीटें एससी के लिए हैं और 47 सीटें किसके लिए हैं? एसटी के लिए। तो यहां पर भी देखिए अनुसूचित जनजाति पे ज्यादा आरक्षण किया गया है, जो ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या अनुसूचित जाति की संख्या से ज्यादा है। तो ये सारी बातें मैं मानता हूं आपके लिए नहीं होंगी। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। तो जरा यहां पे ध्यान से समझिए कि किस प्रकार से 1956 में मध्य प्रदेश में जिले थे 43, संभाग थे हमारे 8। 1972 में 45 जिले और 9 संभाग। 1998 में 61 जिले और 12 संभाग। और देखिए और 2000 आते आते फिर से जिले कितने हैं? 45 और संभाग कितने हैं? 9। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस वर्ष में जिलों की और संभागों की संख्या बराबर थी? आप कहेंगे 1972 में और सन 2000 में। अब समझिए आगे, देखिए तो जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनः विभाजन हो गया तो मध्य प्रदेश में रह गए मात्र कितने जिले? 45 जिले और संभाग कितने हो गए? मात्र 9। अब देखिए यहां पे दोबारा से जिलों का गठन किया जाएगा। तो हम जब बात करने वाले हैं आगे की ओर, तो सबसे पहले बात करते हैं तीसरे पुनर्गठन के बारे में, जो किया गया है 15 अगस्त 2003 को। तो मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 2003 को बोस समिति बनी थी और बोस समिति की अनुशंसा पर यहां पे 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन किया गया।
पहला जिला बना हमारा बुरहानपुर, कहां से? खंडवा से। दूसरा बना हमारा अनूपपुर, कहां से? शहडोल से। और तीसरा हमारा जिला बना है अशोकनगर, कहां से? गुना से। तो मध्य प्रदेश में जब 3 नए जिले बने तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 48 और संभागों की संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे हमारे 9। तो 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की अनुशंसा पर यहां पर 3 नए जिले बने, जिससे इस जिलों की संख्या बढ़कर 48 हो गई और यहां पे संभाग कितने थे? हमारे 9। जब हम बात करेंगे तो आप इन जिलों को इस मैप में देख पाएंगे। देखिए सर, जो अशोकनगर बना है ये गुना से बना था। हमारा जो बुरहानपुर है कहां से बना है? खंडवा से। और जो हमारा अनूपपुर बना है ये बना है शहडोल से। उस समय देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हमारे कौन? दिग्विजय सिंह। और कहते हैं कि दिग्विजय सिंह उस वर्ष का चुनाव हार गए थे और 7 दिसंबर 2003 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे राम प्रकाश गुप्ता। तो बता दूं आपको, जरा समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए कि 2003 को मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 173 सीटें मिली थी और कांग्रेस को मात्र मिली 38 सीटें। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत रहा और इस कारण से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में। और भारतीय जनता पार्टी की सर्वसम्मति से महिला एक नेता मान ली गई और इस तरह से उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की नेता चुनी गई और उमा भारती बनी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगर कहा जाए तो इनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा सर। ये 8 दिसंबर 2003 को मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और 23 अगस्त 2004 को इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए कई बच्चे ये समझते हैं कि ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है टीकमगढ़ से, जो सरासर गलत है सर। ये टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री नहीं थी, ये मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ से सांसद हैं। कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अगर बता दूं कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम था उमा भारती, जो छतरपुर में एक क्षेत्र पड़ता है मलहरा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। तो मध्य प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी उमा भारती, जो छतरपुर के मलहरा से जीतकर पहली बार सीएम बनी थी। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि उमा भारती का जो यहाँ पे विधायकी थी, या उमा भारती कहाँ से विधायक थी? आप कहेंगे छतरपुर के मलहरा से, जबकि टीकमगढ़ इनका संसदीय क्षेत्र है। देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिन पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं सारी बातें क्लियर करना चाहूंगा सर। मैंने आपको पहले कहा था, देखिए सर ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी बातें अक्सर देखने को मिलेंगी। और आपको मैं बता दूं सर, देखिए ये हमारा पेड कोर्स होने वाला है। जैसा आपको मैं बता दूं, ये हमारे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ये हमारा पेड कोर्स है। ये सारी चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दी जा रही है, डेमो लेक्चर में दी जा रही है। और आपको हमारी जो पेड कोर्स है उसकी अधिक जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल से या कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगी। देखिए ये कहा जाता है कि जब किन्हीं कारणों से उमा भारती को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो उस समय विधायक दल में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे बाबूलाल गौर, और इस कारण से बाबूलाल गौर को बनाया गया मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, जो 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है गोविंदपुरा, और गोविंदपुरा आता है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहां पर आता है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। यह कहा जाता है कि इन्होंने अपने ही कार्यकाल में एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रवेश करवा दिया है, और इनके बाद हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो यह कहा जाता है कि 29 नवंबर 2005 से लगभग 17 दिसंबर 2018 अगर बात की जाए तो लगभग 13 वर्ष और 17 दिन तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और ये कहा जाता है कि दोबारा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 23 मार्च 2020 को ये शिवराज सिंह चौहान ने अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कमलनाथ जी की सरकार गिर चुकी है और 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और वह चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें सर, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है बुधनी, और बुधनी पड़ता है कहां पर? सीहोर जिले में। तो ये सारी बातें हैं। देखिए तो ये कहा जाता है, देखिए 2008 का वर्ष है और 2008 के वर्ष में यहाँ पे फिर से नए जिले बनेंगे। तो पहला जिला बना है 2008 में 17 मई 2008 को, तो एक नया जिला बनाया गया झाबुआ से अलीराजपुर।
जो मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। और कहते हैं 24 मई 2008 को एक नया जिला बना हमारा सीधी से सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश का 50वां जिला था। तो 2008 में दो नए जिले बनेंगे, एक बना है हमारा कौन सा, अलीराजपुर, और एक बना है सिंगरौली। देखिए सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। और बता दूं कि जब यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली जिले में थे तो सिंगरौली जिले के लोगों को समर्पित एक भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी कि मैं जल्द ही मध्य प्रदेश के सिंगरौली को मध्य प्रदेश का सिंगापुर बना दूंगा। ये बात कही गई थी किनके द्वारा, आप कहेंगे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले को मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाने की बात कही गई, आप कहेंगे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को। चलिए हम जब बात करेंगे तो 2008 में ही देखिए एक संभाग बनेगा जिसका नाम है शहडोल संभाग। और ये कहते हैं कि शहडोल संभाग का जो गठन है वो 3 जिलों के साथ किया गया। ये संभाग मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जहां पे 3 जिले कौन कौन से हैं, आप कहेंगे शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। और इसका गठन हुआ है 14 जून 2008 को। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि शहडोल संभाग कब बना, आप कहेंगे 14 जून 2008 को। तो इस तरह से वर्ष 2008 आते माफ कीजिएगा, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ के हो गई थी 50, क्योंकि इस समय 2 नए जिले बने, एक बना हमारा अलीराजपुर, एक बना हमारा सिंगरौली। और देखिए संभागों की संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे हमारे 10। अब आएगा वर्ष 2013, और वर्ष 2013 की बात करते हैं तो 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में एक और नए जिले का गठन किया गया। और कहा जाता है कि शाजापुर से अलग होकर एक नया जिला बना जिसका नाम था आगर मालवा। और इस तरह से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 51। तो 2013 आते आते मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो गई और मध्य प्रदेश में संभाग कितने थे, 10। अब देखिए मध्य प्रदेश में होने वाला है 6वां पुनर्गठन 2018 में। चुनावी वर्ष है, चुनाव किए जाएंगे। और मामा जी मतलब शिवराज सिंह चौहान इस वर्ष चुनाव जीतते तो है लेकिन पार्टी हार जाती है, और जिस कारण से कांग्रेस की सरकार बनती है और कमलनाथ हमारे नए मुख्यमंत्री बनेंगे 2018 में। तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल। एक नया जिला बना हमारे मध्य प्रदेश में जिसका नाम था निमाड़ी। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए निमाड़ी जिला मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के 52वें जिले के बारे में जिसका नाम है निमाड़ी जिला। तो पहला क्वेश्चन आप यहां पे देख पाएंगे कि इसको गठित किया गया है 1 अक्टूबर 2018 को। तो निमाड़ी जिला बना है 1 अक्टूबर 2018 को। अगर हम बात करेंगे निमाड़ी जिले के अंदर 2 विधानसभा सीटें हैं जिसका नाम है निमाड़ी और पृथ्वीपुर। आप देख पाएंगे सर यहाँ पे निमाड़ी और पृथ्वीपुर 2 विधानसभा सीटें हैं। अगर हम बात करेंगे कहां से अलग किया गया है तो ये किया गया है टीकमगढ़ से अलग। तो मध्य प्रदेश में जिला हुआ करता था टीकमगढ़, तो टीकमगढ़ से अलग करके नया जिला बना हमारा कौन सा, निमाड़ी। कहा जाता है कि अक्षय कुमार सिंह को निमाड़ी का पहला कलेक्टर बनाया गया और इसी तरह से मुकेश कुमार श्रीवास्तव को निमाड़ी का पहला एसपी या पुलिस अध्यक्ष या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया। हम जब बात करेंगे सर तो मध्य प्रदेश के कितने जिले अब उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं तो उनकी संख्या हो गई है 14। इससे पहले मध्य प्रदेश के 13 जिले थे जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते थे, लेकिन निमाड़ी के बनने के बाद जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 14 हो गई है। आपको बता दूं कि निमाड़ी जिले को सागर संभाग में रखा गया है और अब सागर संभाग में जिलों की संख्या 6 हो गई है। इससे पहले सागर संभाग में जिलों की संख्या 5 थी, लेकिन निमाड़ी के बनने के बाद सागर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 6 हो गई है। अगर हम निमाड़ी की बात करेंगे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। जरा समझिए कि निमाड़ी के गठन के बाद निमाड़ी अब जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला बन गया है। अब बेटा यहां पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होने वाला है। देखिए वर्तमान में और 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं दोनों में अलग है। चलिए मैं आपसे कमेंट में पूछ लेता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा इसका अगर आपको मिल जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बताइए। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं जरा सुनिए। आपको ये दोनों जिले बताने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये जो मैंने पॉइंट बताया है सर कि वर्तमान में निमाड़ी के गठन के बाद निमाड़ी
अब जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला बन गया है। बेटा ये जो आंकड़ा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है, ठीक है। देखिए तहसीलों की जब संख्या की बात करेंगे तो तहसील की संख्या की दृष्टि से भी निमाड़ी अब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला बन गया है। यहाँ पे सिर्फ कितनी तहसीलें हैं बताइए जल्दी से। बेटा यहाँ पे 3 तहसील हैं, निमाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। तो 2018 की बात करेंगे तो निमाड़ी के बनने के बाद मध्य प्रदेश में जिले थे 52 और संभाग कितने थे 10। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा समझिए कि निमाड़ी जिले का जो नाम है ये किस आधार पर दिया गया। आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब देखिए सर एमपी वालों के लिए एक बहुत विशेष बात है कि 18 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार जो गिरने वाली थी उससे 2 दिन पहले ही तो कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन करने का प्रस्ताव कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए जाएंगे। पहला बनेगा नागदा, दूसरा बनेगा मैहर जिला और तीसरा बनेगा चाचौड़ा जिला। तो अब मध्य प्रदेश में जिलों की जो संख्या वो कितनी हो गई है 55। देखिए इनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम जल्दी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तो देखिए आज मैंने आपको यहाँ पे पूरी बात बताई। जल्दी से हमारे टॉपर्स टेम्पल्स के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं उनको लाइक और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज पे जल्दी ही। राधे राधे।